बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिसर्च के हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च, दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च, तीसरा मिक्स मेथड रिसर्च। सो इन तीनों पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा मेन पर्पज़ है इस वीडियो में दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम शॉर्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। क्वांटिटेटिव रिसर्च रेफर्स टू द कलेक्शन एंड एवेल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस और टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस विद इन द नंबर्स। देखो, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम किन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें सोशल साइंसेज हो गए, और इसमें हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, इकोनॉमिक्स की, सोशल साइंसेज की, जियोलॉजी की और नेचुरल साइंसेज की। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हर चीज़ मेजर करते हैं। अगर आप कहते हो कि वाटर का फार्मूला H2O है तो आपको प्रूव करना होगा। मींस क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम प्रूफ के बेस पे जो है बात करते हैं, हर चीज़ प्रूव करना होता है। इसमें लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू डू एनी एक्सपेरिमेंट सो ऑब्वियसली यू नीड लेबॉर्ट्री। लाइक आई से टू यू, इफ़ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सो इन सब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लेबॉर्ट्री की। और अगर आपने किसी चीज़ को प्रूव करना है तो ऑब्वियसली लेबॉर्ट्री से प्रूव करना होता है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा मेन पर्पस जो है वो क्या होता है कि हमने सब कुछ प्रूव करके देना होता है। जैसे अगर H2O वाटर का फार्मूला है तो आपने प्रूव करना होता है कि ये वाकई वाटर का फार्मूला है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च ये एडवांस रिसर्च है फिज़िकल साइंसेज में। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ कनेक्टेड या कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग द फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट सोशल फेनोमेना। मीन्स आपने फैक्ट्स देने होते हैं, आपने प्रूव करना होता है। It employs the use of statistical data or so that numerical comparison and statistical inferences can be made in an attempt to verify or refute the hypothesis of the study. और इसमें statistical data और numerical comparison वगैरह की बात की जाती है, और pure sciences की बात करते हैं हम इसमें। अब इसके टाइप से अगर बात करें तो पहला टाइप है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इज़ टू अंडरस्टैंड अ फिनोमेनन, अ सिचुएशन और अ पॉपुलेशन। आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता है, पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करना होता है। अनलाइक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ सर्टन वेरिएबल्स, रादर इट सीक्स ओनली टू ऑब्जर्व एंड मेजर द वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट देम। अब वेरिएबल्स है क्या? वेरिएबल्स मीन्स लाइक, वेरिएबल से मुराद हर वो चीज़ जो डिफरेंस एक्सेप्ट करता है, मींस चेंज एक्सेप्ट करता है या कोई वैल्यूज़ लेता है। इट्स सिंपल डेफिनेशन इज़ लाइक वेरिएबल इज़ द थिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, लाइक एग्ज़ाम स्कोर। अब एग्ज़ाम का जो स्कोर है ये वेरिएबल्स है, मींस चेंज होते रहते हैं। कभी आपके 100 नंबर आते हैं, कभी आपके 50 नंबर आते हैं, कभी आपके 70 नंबर आते हैं, तो ये वेरिएबल्स है। इसी तरह जो हमारी हाइट है, वेट है, तो ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हम वेरिएबल्स की बात नहीं करते, हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे? हमने ऑब्जर्व करना होता है, मेजर करना होता है, और वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट देम, ताकि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। अमंग द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च दिस डिज़ाइन इज़ यूज्ड व्हेन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी चीज़ के, कैटेगरीज देखनी होती है, ट्रेंड्स देखनी होती है। द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर केस स्टडीज़, ऑब्जर्वेशंस एंड सर्वेज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास आता है सर्वे रिसर्च। सर्वेज आर द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन मेथड टू गैदर डेटा। इसमें आपने डेटा गैदर करना होता है, डेटा इकट्ठा करना होता है। यू कैन यूज़ मल्टीपल क्वेश्चंस टू अवॉइड पॉपुलेशन। आप मुख्तलिफ सवालात यूज़ कर सकते हैं, जिसमें द डेटा एनालिसिस इज़ आल्सो सिंपल सिंस यू कैन यूज़ एन ऑनलाइन सर्वे सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली एनालाइज डेटा फॉर यू। इसमें आप जो है मतलब एक सॉफ्टवेयर का भी यूज़, जिसको सर्वे सॉफ्टवेयर कहा गया है, मतलब आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए क्या काम कर सकता है? वो आपके लिए डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकता है। सर्वे इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस टू अ सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सच एज ऑनलाइन पोल्स, ऑनलाइन सर्वेज, पेपर क्वेश्चनरीज, वेब इंटरसेप्ट सर्वेज, etc. Every small and big organization intends to understand what their customers think about their products and services. How well are they are new features appearing in the market and such other details. मतलब आपने इसमें लोगों से पूछना होता है, तो ऑब्वियसली जब
सॉफ्टवेयर की बात आती है, सर्वे की बात आती है, तो इसमें आपने सर्वे करना, लोगों से पूछना होता है। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च कैन बी कंडक्टेड विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ग्रुप। इसमें आपने एक ऑडियंस ग्रुप को टारगेट करना होता है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो ऑब्वियसली आपने ऑडियंस देखनी होती है कि ऑडियंस मेल है या फीमेल, मतलब वो प्रोडक्ट मेल के लिए है या फीमेल के लिए। एंड आल्सो कैन बी कंडक्टेड अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स अलॉन्ग विद कंपेरेटिव एनालिसिस। ट्रेडिशनली सर्वे रिसर्च वाज कंडक्टेड फेस टू फेस, मीन्स like in the form of interview or by phone calls, but with the progress made by online mediums such as ईमेल और सोशल मीडिया। लेकिन आजकल जो ये सर्वे की जाती है ये ईमेल के ज़रिए भी की जाती है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी की। सर्वे रिसर्च हैज़ स्प्रेड टू ऑनलाइन मीडियम्स एज वेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वेज, ईदर ऑफ विच कैन बी चूजन बेस्ड ऑन द टाइम लाइक इन हैंड एंड द काइंड ऑफ डेटा रिक्वायर्ड। अब वो कौन कौन से? सबसे पहला है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल सर्वेज। क्रॉस सेक्शनल सर्वेज आर ऑब्जर्वेशनल सर्वेज conducted in situations where the researcher intends to collect data from a sample of the target population to a given point in time। तो इसमें आपने एक पॉपुलेशन, एक टारगेट मीन्स एक कुछ लोगों को टारगेट करना होता है, जो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन होती है उनसे डेटा कलेक्ट करना होता है। इट्स मीन्स इट्स अबाउट क्रॉस सेक्शनल सर्वेज। Researchers can evaluate various variables at a particular time. Data gathered using this type of research is from people who defect similarity in all variables except the variables which are considered for research throughout the survey. This one variable will stay constant। मीन जब आप इसमें डेटा कलेक्ट करते तो आपने उसी को मेंटेन करना होता है। अब इसकी एग्जांपल जैसे क्रॉस सेक्शनल सर्वेज आर पॉपुलर विद रिटेल्स, एसएमएस, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। इंफॉर्मेशन इज garnered without modifying and parameters in the variable ecosystem. Using a cross-sectional survey research method, multiple samples can be analyzed and compared। आप इसको कंपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो जो मल्टीपल सैम्पल्स होते हैं। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड जो है कोई सर्वे कर रहे हो तो आपने क्या करना होता है, बहुत सी सैम्पल्स को या बहुत सी चीज़ों को एनालाइज करना होता है, कंपेयर करना होता है। मल्टीपल वेरिएबल कैन बी इवेल्यूएटेड यूजिंग दिस टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च। The only disadvantage of cross-sectional surveys is that its cause-effect relationship of variables cannot be established, as it usually evaluates variables at a particular time and not across a continuous time frame। तो ये चेंज भी हो जाता है। अब longitudinal surveys are also observational surveys। ये भी observational surveys होते हैं, but unlike cross-sectional surveys, like longitudinal surveys are conducted across various time durations to observe a change in respondent behavior and thought process. This time can be days, months, years, or even decades. For instance, a researcher planning to analyze the change in buying habits of teenagers over 5 years will conduct longitudinal surveys। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और इसमें आपने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, अब एक जो टीनेजर्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं या किसी चीज़ का ट्रेंड होता है तो वो कब तक चलता है, 5 ईयर्स तक। और ये मतलब एक सर्वे होती है, उसमें आपको बताया जाता है कि ये चीज़ कब तक चलती है, फिर उसके बाद ये चेंज हो जाती है। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेस। In cross-sectional surveys, the same variables are evaluated at a given point in time, and in longitudinal surveys, different variables can be analyzed at different intervals of time. Longitudinal surveys are extensively used in the field of medicine and applied sciences. Apart from these two fields, they are also used to observe a change in the market trend, analyze customers। So ये इन चीज़ों में यूज़ की जाती है इस तरह सर्वेज़ को। In situations where the sequence of events is highly essential, longitudinal surveys are used। तो जो सिचुएशंस होती है या इवेंट्स होती है उसमें भी ये लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज जो है यूज़ की जाती है। रिसर्चर्स से दैट व्हेन देयर आर रिसर्च सब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी थ्रोली इंस्पेक्ट बिफोर कंक्लूडिंग, दे रिलाई ऑन लॉन्गिट्यूडनल सर्वेज। फिर हमारे पास आता है कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। Correlational research is a non-experimental research method used to identify a relationship between two variables with no influence from any extraneous variable। तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स का जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया आपको कि क्या होती है। Among the types of quantitative research, this design can help you recognize patterns and trends in the feedback you gather। For example, an ice cream brand can use this methodology to identify the relationship between weather, टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स। तो इसमें आपने ये देखना होता है, अगर आप सपोज आइसक्रीम सेल करते हो
तो आपने उसमें वेदर को देखना होता है, मीन्स जो टेम्परेचर वगैरह उनको देखना होता है, और फिर उस हिसाब से जो है वो जो मतलब जो सेलिंग है वो करनी होती है। द कोरिलेशनल बिटवीन द टू वेरिएबल्स विल रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन एंड और इंस्टेंट ऑफ देयर रिलेशनशिप। लाइक अ पॉजिटिव, फिर इसके दो हमारे पास बल्कि 3 टाइप्स आ जाते हैं। अ पॉजिटिव कोरिलेशन डिनोट्स दैट बोथ वेरिएबल्स change in the same direction. A negative correlation denotes that the variable change in opposite direction. A zero correlation denotes that there is no relationship between the variables being studied. The relationship between stress and depression, the equation between time, fame and money, तो ये इसके और further examples हैं. The relationship between activities in a third grade class and its students. क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, और इसका दूसरा नाम जो है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च. Similar to the experimental research design, quasi-experimental research also aims to identify a cause and effect relationship between two variables, an independent variable and dependent variable. Dependent और independent variable पे भी already वीडियो बनी है, वो आप लोग देख सकते हो. However, quasi-experimental involves subjects being associated to groups based on non-random criteria. Like among the types of quantitative research, this design is often employed when true experiments cannot be carried out due to the practical or ethical reasons. Like a notable advantage of this design is that it has higher external validity than most true experiments, as it often involves real-world interventions as opposed to an artificial laboratory setting. तो ये भी एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में होता है. ये जो रिसर्च होती है, ये जो कैजुअल या कंपैरेटिव रिसर्च या क्वेजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, तो ये एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में था. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन अ टीनेजर, कि जो ड्रग्स है उसका क्या इफेक्ट है टीनेजर्स पे. फिर आपने देखना होता है द इफेक्ट ऑफ गुड एजुकेशन ऑन अ फ्रेशमैन. उसके बाद द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल फूड प्रोविजन इन द विलेजेस ऑफ अफ्रीका. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, also known as true experimental, like this research method is relevant on a theory. Experimental research, as the name suggests, is usually based on one or more theories. Like this theory has not been proven in the past and is merely a supposition in experimental research. An analysis is done around providing or disproving the statement. This research method is used in natural sciences. Traditional research methods are also more effective than modern techniques. तो इसमें जो हमारा मेन पर्पज़ है, जो मेन पॉइंट है, वो है थीरी. मतलब हमने थीरी की बात करनी है, और इसको जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटेशन भी कहा गया है. एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तभी इसकी जो है थीरी वगैरह आ जाती है, कोई भी थीरी हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये इसमें जो मेन पर्पज़ है वो थीरी. देयर कैन बी मल्टीपल थीरीज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अ थीरी इज़ अ स्टेटमेंट दैट कैन बी वेरीफाइड और रिपीटेड. मतलब आप थीरी से क्या मुराद है, थीरी का आप वेरीफाई कर सकते हो. आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द स्टेटमेंट, efforts are made to understand whether it is a valid or invalid. This type of quantitative research method is mainly used in natural or social sciences, as there are various statements that need to be proved right or wrong. मतलब थीरी वगैरह की बात हो, या थीरी जो है उसको wrongly भी प्रूव किया जा सकता है और राइटली भी. इसमें मुख्तलिफ थीरीज़ और भी आ सकती है. तो ये एक्सपेरिमेंटल के बेस पर है, मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बेस पर. Traditional research methods are more effective than modern techniques. Systematic teaching schedules help children who find it hard to cope with the course. It is more to have responsible nursing staff for ailing parents. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.